रामनवमी के मौके पर आज महाराष्ट्र से लेकर पश्चिम बंगाल तक उपद्रव और हिंसा की खबरें आई। कहीं पथराव हुआ तो कहीं आगजनी हुई। ऐसे में सवाल है कि हिंदू त्योहारों को निशाना बनाने के पीछे आखिर किस तरह की मानसिकता है और क्या उपद्रवियों का एकमात्र इलाज यूपी के सेमायतनाथ योगी? ऐसा इसलिए क्योंकि जिस यूपी में सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं वहां रामनवमी का त्योहार शांति और उल्लास से मनाया गया। योगी के राजकाज की इसी यूएसपी के चलते योगी आज दुनिया भर में एक ट्रेंड सेटर के तौर पर उभर कर सामने आए। योगी जी बिल्कुल बात जब करते हैं उनके चेहरे पे एक स्माइल रहती है, एक सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है ना मुझे उनकी पर्सनालिटी में दिखता है। पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। पाकिस्तान जितना एक बड़ी स्टेट है, जितना मतलब हमारा पाकिस्तान है उतनी वो स्टेट है, और योगी जी जिस तरह से उसको चला रहे हैं बाकी ये बहुत ही एक समझे एक आइडियल मॉडल है। यूपी के भगवाधारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ में आखिर ऐसा क्या है जो हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान यहां तक कि अमेरिका में भी वो सुपर हिट हैं। आज बीजेपी के समर्थकों से लेकर विरोधियों तक की जुबान पर सिर्फ योगी का नाम क्यों है, इसे समझने के लिए रामनवमी के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से आई ये 5 तस्वीरें देखिए। महाराष्ट्र के संभाजीनगर में रामनवमी के मौके पर जमकर उपद्रव हुआ। त्योहार पर गुजरात के वडोदरा में भी 2 समुदायों के बीच पत्थरबाजी हुई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में रामनवमी की शोभा यात्रा निकली तो जितने श्रद्धालु नजर आए उतनी ही संख्या में पुलिस बल भी नजर आया। वहीं पश्चिम बंगाल में तो सीएम ममता बनर्जी हिंदुओं को डायरेक्ट धमकी देती नजर आई कि अगर रामनवमी के जुलूस के दौरान मुस्लिम घरों पर हमला हुआ तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन यूपी से आज की सबसे अच्छी तस्वीर आई। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर जबरदस्त तरीके से त्रेता युग के अवतारी नर प्रभु राम का जन्मोत्सव मनाया गया। तो गोरखपुर में योगी बालिकाओं के दुर्गा स्वरूप की स्तुति करते नजर आए। और यही तस्वीरें बता रही हैं कि योगी की तारीफ क्यों की जाती है। विरोधी भी क्यों कहते हैं कि राज काश हो तो योगी जैसा। कुछ बात मन से कहने की नहीं होती, हमारे अखबार के साथी भी होंगे, लेकिन आप छापते हो तो छाप दो। दंगा 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 नहीं होता। जब मायावती की सरकार रहती है, भाजपा की सरकार रहती है, तब आप दबके रहते हो अपने घर में, और जब मुलायम सिंह की सरकार होती है तो सीना तान के चलते हो सड़क पे, और जब सीना तान के सड़क पे चलते हो तो ये दूसरों को नागवार गुजरता है और इसीलिए दंगा होता है। सुना आपने, दंगा किसके राज में कैसे और क्यों होता है, ये बात एक मुस्लिम नेता नहीं बल्कि एक गैंगस्टर अतीक अहमद बता रहा है। योगी इस देश के इकलौते ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर महाराष्ट्र तक हर आमो खास अच्छी तरह से वाकिफ है। लोग ये मानते हैं कि योगी हैं तो दंगा फसाद मुमकिन नहीं, और अगर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया तो फिर उसकी भी खैर नहीं। पर्व और त्योहार आज आप देख रहे हो कि इतने हजारों की संख्या में आप हैं, पूरी निश्चिंतता के साथ में उत्साह और उमंग के साथ आए हैं। अन्यथा पर्व और त्योहार आते ही हम सब दंगों के भय से घर से बाहर नहीं निकलते थे, दंगे हो जाते थे। हर पर्व और त्योहार के पहले एक दंगा हो जाता था। शासन पर्व और त्योहारों को बैन कर देता था, लेकिन आज पर्व और त्योहार बड़े उत्साह के साथ उमंग के साथ मनाए जा रहे हैं। योगी का वर्किंग स्टाइल ही कुछ ऐसा है कि वो धर्म और कर्म को मिक्सअप नहीं होने देते। धर्म संस्कृति अलग और शासन प्रशासन का मुद्दा अलग, न किसी का तुष्टीकरण और न ही किसी का विरोध। यूपी में योगी के शासन को 6 साल हो गए हैं, लेकिन शायद ही किसी मुस्लिम ने ये कभी कहा हो कि उसे योगी सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिला। यूपी में अगर बाबा का बुलडोजर चला तो वो किसी धर्म या जाति को देखकर नहीं बल्कि अपराध को देखकर चला।
यूपी के सीएम योगी जिस तरह माफिया और गैंगस्टरों की बैंड बजा रहे हैं, उसकी चर्चा यूपी से लेकर अमेरिका तक है, जिस पर अमेरिका के सबसे प्रतिष्ठित अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने भी मुहर लगाई है। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने 2024 के चुनाव में बीजेपी के जबरदस्त प्रदर्शन और मोदी सरकार की तीसरी बार जीत का अनुमान लगाया है, जिसमें खास तौर पर योगी सरकार के साथ यूपी की बड़ी भूमिका का भी जिक्र किया गया है। 2017 से 2023 आते आते योगी मॉडल ने जिस तरह देश दुनिया में सुर्खियां बटोरी हैं, वो वाकई हैरान करने वाली हैं। बीते साल की ये तस्वीरें देखिए, जब अमेरिका का न्यू जर्सी बाबा का बुलडोजर जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा था। मुख्यमंत्री स्तर के किसी भी राजनेता को वर्ल्ड वाइड प्रसिद्धि यूं ही नहीं मिलती। असल में योगी का नाम बोलता है, काम बोलता है। हिंदुस्तान में योगी उस राज्य के मुख्यमंत्री हैं जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक यूपी की कुल जनसंख्या करीब 20 करोड़ है, जिसमें करीब 4 करोड़ मुस्लिम आबादी है। हिंदुस्तान के बगल में ही पाकिस्तान है, वो देश जो इस्लाम के नाम पर बसा। वहां पर योगी के लिए जो कुछ कहा जा रहा है वो आपको भी हैरान करेगा, साथ ही आपके चेहरे पर मुस्कान भी ला देगा। सुनिए। उत्तर प्रदेश जाहिर है पाकिस्तान जितना एक बड़ी स्टेट है, जितना मतलब हमारा पाकिस्तान है उतनी वो स्टेट है। और योगी जी जिस तरह से उसको चला रहे हैं, वाकई ये बहुत ही एक समझे एक आइडियल मॉडल है। और क्योंकि एक चीज मैं इसमें देखती हूँ कि भारत की 28 स्टेट्स हैं, लेकिन योगी जी की जितनी पॉपुलैरिटी ने इतनी किसी भी जो है ना सीएम की नहीं रही है, क्योंकि लोग तो इनको नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर मान चुके हैं कि योगी के मोदी के बाद योगी जी ही आएंगे। वजह यही है कि इनका बेबाकपन, इनका सबके सामने बड़े एब्रप्टली बगैर किसी डिप्लोमेसी के स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना, और प्रोजेक्ट्स भी जाहिर है बड़े उन्होंने, जैसे ब्रह्मोस उन्होंने बोला कि वहां पे हमने उसकी इंस्टॉलेशन की है, और फिल्म सिटी की बात की है। यहाँ पर हम सुनते हैं कि बहुत ज्यादा गुंडागर्दी थी ये वो, लेकिन मुझे सच बताओ मुझे पर्सनली अच्छे लगते हैं। और जब इनको ज्यादा गुस्सा आता है तो फिर माथे पे इनके पसीने भी गुस्से में आते हैं एकदम। और योगी का होना आई थिंक सो इसलिए भी इनको अहम था, क्योंकि वैसे तो हमने बहुत ज्यादा पॉलिटिशियंस देखे हैं जो पॉलिटिक्स में होते हैं, लेकिन धार्मिक बंदा जो अपनी पॉलिटिक्स भी एक नंबर से चला रहा हो, साथ साथ लोगों के लिए वेलफेयर भी कर रहा हो, और अपने जिससे बोलते हैं मंदिरों में बहुत ज्यादा इनका आना जाना लगा रहता है। तो ज्यादातर ये बच्चों को खाना खिलाते हैं, ठीक है। और इनका मैंने काफी एक बार मैंने सुना था कि ये काफी एजुकेटेड इंसान है, लेकिन कभी इन्होंने बताया नहीं, ना हमें कभी पता चला। सुना आपने, पाकिस्तान से आए इस वीडियो का एक एक हर्फ मुस्लिम परस्त राजनीति करने वालों को परेशान कर सकता है। एक इस्लामिक देश में उन्हीं योगी की तारीफ में कसीदे पढ़े जा रहे हैं जिन योगी के नाम पर कुछ लोग मुसलमानों को डराने की कोशिश करते रहे। जिस तरह से योगी की प्रसिद्धि दिन दूनी रात चौगनी बढ़ती जा रही है, वो ये बता रहा है कि 2024 के सेमीफाइनल में बीजेपी की जीत की बिसात बिछाने में मोदी मैजिक के साथ ही योगी का करिश्मा बड़ी भूमिका निभाने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।